नमस्कार दोस्तों, मेरे YouTube चैनल में आपका स्वागत है। और सर्वप्रथम आपको 15 अगस्त की ढेर सारी शुभकामनाएं। आज के दिन 1947 में हमारा जो देश है भारत, वो आज़ाद हुआ था, अंग्रेज़ों के गुलाम था उससे पहले। और आज के दिन 15 अगस्त 1947 को भारत स्वतंत्र हुआ और इसे हम हर साल सेलिब्रेट करते हैं। तो आज 15 अगस्त के दिन हम सेलिब्रेट करेंगे इसको, और मैं दिखाऊंगा आपको कैसे कैसे हम यहाँ पर, जो हमारे डिपार्टमेंट वन विभाग, कैसे हम यहाँ पर मना रहे हैं। तो आइए दिखाता हूँ आपको। ये देखिए, सुबह का टाइम है, 7 बज रहे हैं और देखिए हम कैंपस में तैयारी कर रहे हैं। सारा स्टाफ जो हमारा है, झंडा को भी सेट कर रहे हैं। तो कैसे लगाते हैं उसको, लगा दिया, लगभग कर दिया उन्होंने। फिर भी आपको दिखा देता हूँ यहाँ से। यहाँ पर अभी सारा स्टाफ आएगा। यहाँ पर हम झंडा रोहण करेंगे। जो हमारे वन क्षेत्र अधिकारी हैं, जिन्हें रेंजर रहते हैं, रेंजर वैसे और हिंदी में उसको वन क्षेत्र अधिकारी बोलते हैं, वो यहाँ पर ध्वजारोहण करेंगे। और उसके बाद थोड़ा कार्यक्रम होगा। जैसे जैसे कार्यक्रम होगा मैं आपको इसमें इसको दिखाऊंगा। ये देखिए, ये कैंपस हमारा। अगर इतिहास की बात करें तो भारत एक ऐसी भूमि रही है कि यहाँ पर लगभग हर टाइम पीरियड में बाहरी आक्रमण हुए हैं। चाहे आप प्राचीन भारत देखिए और मध्य भारत में देखिए या फिर आधुनिक में देखिए। तो चाहे आप ईरानी होंगे, यूनानी होंगे, उसके बाद खस हुए, तुर्क, मुगल, बहुत बड़ी श्रृंखला है जिन्होंने भारत पर आक्रमण किया है। तो अगर देखे जाए, जो 16वीं सदी थी और भारत में मुगल शासन था, तो उस टाइम पे इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन कहते हैं, औद्योगिक क्रांति, वो भी चल रही थी। कहाँ? इंग्लैंड में चल रही थी। तो वहाँ पर प्रोडक्ट को बेचने के लिए मार्केट चाहिए था। तो एक ब्रिटिश ने एक कंपनी का निर्माण किया जिसे कहते हैं ईस्ट इंडिया कंपनी। तो वो कंपनी भारत में आती है और व्यापार के मकसद से आती है, लेकिन धीरे धीरे यहाँ का जो माहौल है, यहाँ का माहौल देख के उनको पता लगता है यहाँ तो जितने भी राजा महाराजा हैं आपस में ही लड़ रहे हैं। तो उसका फ़ायदा उठा के आते हैं और धीरे धीरे यहाँ कब्जा करना स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले वो जो बंगाल था, बंगाल पर आक्रमण करते हैं और वहाँ पर अपने सत्ता को स्थापित कर देते हैं। उसके बाद धीरे धीरे मैसूर हो गया और जितने भी बड़े बड़े राज्य थे यहाँ पर, जो राजाओं के थे, जैसे मराठा, सबसे पावरफुल मराठा हुआ करते थे, उनको भी धीरे धीरे उन्होंने पूरा कब्जा कर लिया। और एक टाइम ऐसा आया कि लगभग सारे भारत में उनका अधिकार हो गया। किन्हीं स्टेट में उन्होंने सीधा अधिकार किया और किसी को उन्होंने क्या किया कि उनके ही जो प्रिंसली स्टेट कहते हैं, जो देशी राज्य थे, उसमें राजा तो देशी होता था, वहीं का होता था, लेकिन पूरी जो कंट्रोल होता था वो अंग्रेज़ों का ही होता था। तो इस टाइप से पूरा इंडिया में, जो आज का पाकिस्तान है, बांग्लादेश, इसी में हुआ करता था। ये सारा जो एरिया था, इसमें कब्जा कर दिया अंग्रेज़ों ने और लगभग 200 सालों तक वही यहाँ पर सत्ता पे काबिज रहे। और इतनी बुरी उन्होंने यहाँ पर जो नीतियाँ लागू की, और उसी के खिलाफ बहुत सारे फिर आंदोलन भी होते हैं, धीरे धीरे आंदोलन होते हैं। तो आपने सुना होगा 1857 की क्रांति। और उसके बाद बहुत सारे धीरे धीरे बहुत सारे आंदोलन भारत में होते हैं। और एक जो बहुत बड़ी जो संस्था बाद में स्थापित की जाती है, जिसे कहते हैं इंडियन नेशनल कांग्रेस, जो कांग्रेस थी, उसकी स्थापना होती है। और इसने बहुत एक रोल प्ले किया भारत की आज़ादी में बाद में। तो इसमें बहुत बड़े बड़े नेता इसमें जुड़ते हैं और फिर बाद में एक आज़ादी में इसका बहुत बड़ा योगदान रहता है।
नाम से हम मना रहे हैं। आज़ादी के 75 साल हो रहे हैं जब, तो सब जगह कार्यक्रम हो रहे हैं और सभी बहुत अच्छे से सेलिब्रेट कर रहे हैं। तो ये चीज़ है, तो ये है एक भारत के बारे में मैंने जो मत बताया आपको। अमृत सरोवर के सामने आज पेड़ लगा रहे हैं और यहाँ पर पूरा स्टाफ झंडारोहण करेगा। अभी पेड़ लगा रहे हैं हम, ये देखिए। ये देखिए पूरा स्टाफ यहाँ पर हमारा, ये देखिए पेड़ लगा रहे हैं। ये हमारे डिप्टी साहब हैं। आज़ादी का अमृत महोत्सव मनाते हुए 15 अगस्त आज स्वतंत्रता दिवस मना रहे हैं यहाँ पर। अमृत सरोवर ये हमारे डिप्टी साहब हैं और साथ उनके साथ में कर्मचारी लोग। हमारे देश के यशस्वी प्रधानमंत्री ने सोचा कि क्यों ना इस 75वें अमृत के रूप में मनाया जा रहा है। ये हमेशा 15 अगस्त मनाते थे। इस समय सरकार ने ये सोचा कि इस 15 अगस्त को हम अब साल हो गए, अब सिर्फ 25 साल बचे हैं हमें जो है इसकी सिल्वर सेंचुरी बनाने के लिए, इसलिए इसको अमृत महोत्सव के रूप में वही मनाया जा रहा है। पूरे देश में अलग अलग विभागों में, चाहे वो बैंक का हो, बैंक वाले भी ऋण दे रहे हैं इसके ऊपर, चाहे कोई उद्यान वाले हो, कोई फल वाले, हर विभाग अपने अपने। तो इसी चक्कर में हमें फॉरेस्ट को एक टारगेट दिया गया कि आप अमृत में अपने वाइल्ड लाइफ, अपने जंगली जानवरों के लिए तालाब का निर्माण करेंगे, तो उसका पानी अमृत में हमारे जानवरों को मिलेगा। तो इसी अमृत महोत्सव के सरोवर के उपलक्ष्य में हमने यहाँ पे आज इनका सम्मान करना चाहा। उनके बेटे ने, आपको सभी पता है, इनके बेटे कारगिल में शहीद हुए थे। इनको सम्मान देने के लिए सरकार की टीम थी, इसी टीम के तहत हमने उनको सम्मान दिया है। और मैं उम्मीद करता हूँ और आशा करता हूँ यहाँ पे जितने लोग होता है इस तालाब को, इस अमृत सरोवर को जो है श्री मनोज चौहान के नाम पे इसकी स्मृति के रूप में इसको हम यहाँ पे जब तक भी 2-4 साल 5-7 साल इसका मेंटेनेंस है, ये पेड़ पौधे जो लगाए जा रहे हैं उनकी याद में लगाए जा रहे हैं। हम सब लोगों का नैतिक कर्तव्य यहाँ पे ऐसे या किसी भी प्रकार का कोई दूसरा प्रकार होता है, कोई भी घास कचरे वाले इसका नुकसान न पता है, क्योंकि हम उनके सम्मान में एक जो है एक देशभक्त के, एक जो है शहीद के नाम पे हम यहाँ पे इस चीज़ का सम्मान करें। तो सारे जितने भी हमारे स्टाफ वाले, हम लोगों का दायित्व बनता है कि हम इसकी रक्षा करें। तो इसी क्रम में मैं आपसे श्री जो उनके पिताजी हैं प्यार सिंह चौहान, आपसे भी कहूँगा कि आप थोड़ा थोड़ा जो है 2 शब्द सूक्ष्म रूप में जो भी आप अपने बात को बोलना चाहेंगे तो थोड़ा इस संबंध में 2 शब्द कहने की जरूरत इनकी बना। कर्मचारी वर्ग जितने भी गाँव के लड़के हैं उनका मैं हार्दिक स्वागत करता हूँ। जो मुझे बुलाया, मैं इस लायक था कि नहीं था, मेरे बेटे ने जब हमसे जन्म लिया तो मुझे बहुत, कहीं भी बुलाया जाता है मुझे बहुत बड़ा गर्व होता है। खैर बेटा होने का तो एक तो हम मानते हैं जो सड़कों में मारते, मैंने देश के लिए बेटा दिया, इसलिए मैं बहुत भाग्यशाली समझता हूँ अपने, इसलिए आप लोगों का धन्यवाद। इधर आ जाओ, लंबी आ रही है, आ जाओ भाई, तुम आ रहा है, आ जाओ।
जल्दी आओ, जल्दी आओ। लग रहा है वो सही करे साउथ नहीं मैं क्या फिर अलग अलग तालाब की यहाँ पर हमने प्रोग्राम किया भी और ध्वजारोहण हो चुका है अमृतसर में। और ये सामने जो है ये हमारे रंजन साहब हैं और दूसरे जो चिड़ियापुर के वो भी आए हैं यहाँ, उनको भी बुलाया गया है यहाँ पर। और ये यहाँ पर पूरा एक जो शहीद थे कारगिल युद्ध में शहीद हुए थे उनके पिताजी को यहाँ हमने बुलाया था ध्वजारोहण के लिए। और ये आप दूसरे आगे सरोवर वहाँ पर भी हम जा रहे थे। बहुत